तो सबसे पहले चीज ये समझेंगे कि मन का भटकना जो है वो स्वाभाविक है। आप रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी जैसे गाड़ी चलाते हैं तो मन बहुत सारी चीजों को देख रहा है, बहुत सारी चीजों से सिग्नल्स ले रहा है, संकेत ले रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। इधर उधर ध्यान जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमारा ध्यान जाके कई जगह फंस जाता है, वहां से निकल नहीं पाता। कोई एक चीज है जो बार बार मन में आती है, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, वही सोचते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान के साथ क्या हो रहा है ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। अभी एक चीज करेंगे, जैसे ही ध्यान भटकता है तो हम साधना में क्या करेंगे कि हमने एक वो भाव जगाया, मैत्री का भाव, अपने आप को ये भेजा। ये हमारा साधना का आधार है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। इस पे हम ध्यान को रखेंगे और जैसे ही भागेगा तो वापस लेकर आएंगे। तो साधना के आधार से गया, सोचने लगा कि अरे 3 दिन कैसे कटेंगे ये करने में, जब पैर में दर्द हो रहा है, यहाँ तो ठंड भी है, मोजे पहन लेने चाहिए थे, कुछ भी सोच आ सकता। कब आंखें खोलने को बोलेंगे। तो जब मन भटक जाए यहाँ पे और बिल्कुल भूल जाए कि मैं कुछ और कर रहा था, तब एक बिल्कुल स्पेसिफिक तरीका है जिससे हम वापस लेकर आएंगे ध्यान को। तो आपके बुकलेट्स में होगा 6 आवर्स। तो इसका क्या अर्थ है मैं बताता हूँ और ये एक बार हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमारा ध्यान भटकता है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ध्यान भटक गया। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अरे मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, अरे क्या हो गया, ये नहीं। थोड़े टाइम में बल्ब जलेगा मन में कि अरे मैं कुछ और कर रहा था लेकिन मेरा मन भटक गया। सबसे पहले पहचाने कि मेरा ध्यान किसी विचार से, किसी शोर से, किसी चीज से जाकर चिपक गया, उसी के बारे में सोचने लगा है, भूल गया कि मैं क्या कर रहा था। उसको रहने देंगे। रिलीज जो है दूसरा स्टेप है। रिलीज या रहने देने का मतलब है कि उससे लड़ना नहीं है, ना उसके पीछे जाना है कि और सोचूंगा मैं इसके बारे में, ऐसे भी नहीं करना है, ना परेशान होना है कि ये चीज क्यों हमारे मन में आ गई। रहने देना है, बस कुछ करना नहीं है उसको। फिर करेंगे रिलैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी हमारा मन कहीं भटकता है तो हमारे मन में थोड़ा तनाव खिंचाव बनता है, जैसे कुछ पकड़ लिया। कैसा होता है ये तनाव खिंचाव? बहुत देर तक आपको बाथरूम यूज करना है, मौका नहीं मिल रहा है, तो मन बिल्कुल टाइट हो जाता है कि कब मिलेगा मौका, कब मिलेगा। किसी चीज के लिए वेट करें, जरूरी काम के लिए, आपको या तो जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, लेट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, लेट हो रहा है, तब मन में एक टाइटनेस आ जाती है, तनाव खिंचाव। किसी से बहुत ज्यादा बहस होती है, तब मन में तनाव खिंचाव पैदा होता है। तो इसी टाइप का तनाव खिंचाव जो है, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये हमारे मन में आता है जब भी मन भटकता है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, पहले आपको अजीब लगेगा। हर बार हम जो मन जहां पे जाकर फंसा है उसको रिलीज करेंगे, रहने देंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मन में, सर में, कंधे में कहीं थोड़ी टाइटनेस बनेगी, उसको रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, बस छोड़ देना उसको, कुछ करना नहीं। फिर रीस्माइल, मुस्कुराने वाली साधना है। मन को अच्छी जगह लाने के लिए दोबारा हम चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। छोटी सी मुस्कान, हमें पता होना चाहिए कि मुस्कुरा रहे हैं, होठों पे, आंखों पे, मन में। और रिटर्न करेंगे, वापस साधना के आधार पर आएंगे। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, जो अपने आप को जो कामना कर रहे थे वो चीज करेंगे। वो जो भाव था उसको भेजेंगे। तो भाव जो है वो बहुत जरूरी है। जो फीलिंग है चेस्ट में, जो एक गर्माहट वाली, एक दिल फूलने की जो फीलिंग आती है, उस चीज को अपने आप को भेजेंगे। वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाएंगे वापस। थोड़ी देर बाद फिर मन भटकेगा, स्वाभाविक है। तो मन भटकता है, इससे परेशान होना ही नहीं है। हमारा काम ये नहीं है कि मन को दबा के रखेंगे, ठीक है। हमारा काम है कि समझेंगे मन कैसे भटक रहा है और उसको हर बार वापस लेकर आएंगे। ऐसे करते करते हम पहचान पाएंगे कि मन कब भटकने वाला है, क्या करने वाला है। उससे दोस्ती हो जाएगी। जब उसको समझ लेंगे तब खुद मन हमारा साथ देना शुरू करेगा, ठीक है। तो मन को दबा के नहीं रखना है, जब भी भटकता है उसको प्यार से वापस लेकर आना है 6 आवर्स का प्रयोग करके। तो ये 6 आवर्स जो है बहुत आवश्यक है। गाड़ी चलाना सीखते हैं पहली बार, क्लच, ब्रेक, गियर समझ में नहीं आता है कि अरे क्या करना है,
मन में बोल बोल के, अच्छा पहले ये, पहले फिर वो, फिर ये, ऐसे करते हैं। तो 6 आवर्स आरंभ में ऐसे ही रहेगा, फिर थोड़े टाइम में बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे अभी अब गाड़ी चलाते हैं, गियर बदलते हैं, कभी पता भी नहीं चलता कि हमने किया, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक होगा 6 आवर्स, शुरू में एक एक करके करना है। तो दूसरी बार जब मन भटका तब हमें याद रखना है कि रिपीट करना है बस, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जब भी मन भटके रिपीट करना है। तो छठा बहुत इंपॉर्टेंट है अगली बार के लिए। अगली बार जब मन भटके तो हमें बस ये पता है कि रिपीट करना है। तो रिकॉग्नाइज, पहचानेंगे, रिलीज, रहने देंगे, रिलैक्स, मन में तनाव खिंचाव को शांत करेंगे, रीस्माइल, मुस्कुराएंगे, रिटर्न, वापस आएंगे, और रिपीट, जितनी बार मन भटकेगा उसको फिर यूज करेंगे।